हाथों के जूठे वे भगवान राम जी बड़ी भाव से खा रहे। भगवान ने कहा और जल्दी जल्दी बेर दो सबरी। सबरी माता बार बार बेर देती हैं और खिलाती। लक्ष्मण को दिया तो लक्ष्मण फेंक दिए, और जब लक्ष्मण फेंक दिए तो द्रोणागिरी पर्वत पर बेर जाकर गिरे। लक्ष्मण के मन में अभिमान था, जाति पाति का भेदभाव था, भक्त का भाव नहीं था, इसलिए वही बेर जाकर द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी बनता है। भाव को किसी के ठुकराना नहीं चाहिए। जाति पाति क्या होता है? भगवान कहते मैं जाति पाति नहीं मानता। जब सबरी मैया ने हाथों को जोड़कर खड़े होकर के कहा प्रभु के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं, अधम जाति में जड़मति नारी। पहली बात तो छोटी जाति की, फिर कम बुद्धि वाली। तो भगवान से कहने लगे वो अपनी बहुत बुराई कर रही है, समझो बहुत नीचा खुद को दिखा रही, छोटी बन रही है। अधमते अधम अधमयति नारी और तीन महामय मति मंद अधारी। अधमते अधम, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, नीचते नीच, नीचते नीच नारी में, उसके बाद कम बुद्धि वाली। प्रभु राघव जी ने कहा सबरी आपका भाव समझता हूं मैं। भगवान राम जी ने कहा कह रघुपति सुन भामिनी बाता, अमान हो एक भगति करनाता। एक ही नाता केवल भक्ति का, मैं भक्ति भाव देखता हूँ, बाकी जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई और बल धन धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई सब बेकार है मेरे लिए देवी। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखी जैसा। जिस मनुष्य के जीवन में भक्ति नहीं है तो बेकार है, तो बेकार है। मुझे तो केवल भक्ति भाव पसंद है। यदि भक्ति है देवी तो ठीक है। मैं आपको 9 भक्तियां बताता हूँ सबरी। 9 भक्तियों में से मनुष्य के पास यदि एक भक्ति भी है तो वो मुक्त हो जाएगा। कौन सी? कि प्रथम भगति संग तह करि संगा, प्रथम भगति संग तह करि संगा, प्रथम भगति संग तह करि संगा, प्रथम भगति संग तह करि संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। उठाइए सीधे हाथों को, लंबे लंबे पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। पहली भक्ति सुनिएगा, राम जी कहते हैं पहली भक्ति जो संतों का संग करता है, और दूसरी भक्ति जो मेरी कथा को सुनता है, और तीसरी भक्ति गुरु के चरणों की जो सेवा करता है उसको मिलती है। चौथी भक्ति ममा गुण गना, करई कपट तजिगान। चौथी भक्ति उसको प्राप्त होती जो मेरा गुणगान करे, वो भी कपट को त्याग करके। मन में कपट नहीं होना चाहिए, तब तो उसको चौथी भक्ति मिलती है। और कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भगत पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो
साथ जो मंत्रों का जाप करता है उसको पांचवी भक्ति प्राप्त होती है। राधे मंत्र जाप करो तो उसको पांचवी भक्ति मिलती। छठ तामसील बिरत बहु कर्मा, छठ तामसील बिरत बहु कर्मा, छठ तामसील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर। छठी भक्ति है जो निरंतर सज्जनता भीतर होनी चाहिए और सील होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, और जिसके भीतर सील होता है, स्नेह होता है, निरंतर सज्जनता भरी होती है हमेशा, तो उसको छठी भक्ति प्राप्त होती है। राधे अधिक कर लेखा, सातवीं भक्ति उसको प्राप्त होती है जो अपने जैसे, यदि हमारे दिल में भगवान है तो अपने से ज्यादा दूसरे के हृदय में भगवानों को देखना चाहिए। ये ना सोचो कि मैं ही भक्त हूँ, अपने से ज्यादा सामने वाले के दिल में भगवान को देखना चाहिए। प्यारे ये सातवीं भक्ति है। और आठव जथा लाभ संतोष, आठव जथा लाभ संतोष, आठव जथा लाभ संतोष, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा, सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा। दोष नहीं देखता है, सपने में भी दूसरे के प्रति दोष नहीं देखता है और संतोष दिल में रखता है, उसको आठवीं भक्ति प्राप्त होती है मैया। और नमः सरल सब
सन छल हीरा। नव में सरल सन छल हीरा। नवी भक्ति जो छल से हीन हो, जिसके भीतर बिल्कुल छल ना हो, जिसके भीतर बिल्कुल छल होना ही नहीं है बिल्कुल भी, और सरल हो, क्रोध ना करे, तुरंत बिगड़ती हुई चीज को हंस करके बना लेना, वो नवी भक्ति होती है। मम भरोसा हिया हरस न दीना, नव बाहु एकहु जिन्हें। भगवान राम कहते हैं इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी जिनके पास में होई, चाहे वो पुरुष हो चाहे नारी, वैकुंठ जाएगा। नव बाहु एकहु जिनके होई, अब नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान राम कहते हैं 9 भक्तियों में से जिसके पास एक भी भक्ति होगी तो नारी पुरुष सचराचर कोई। मन में छल नहीं रखना चाहिए, छल से हीन होना चाहिए। यदि हमारे भीतर छल नहीं है तो सब बढ़िया है। भगवान राम को सबरी मैया आगे का गैल दिखाती, सबरी मैया समाहित हो गए उनके चरणों में। आगे गए और जब आगे पहुंचते हैं भगवान तो ऋषि मुख पर्वत पास में आया, और जब ऋषि मुख पर्वत पास में आए, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। आगे भगवान जब गए तो ऋष्यमुख पर्वत आया, वहां पर अपने सचिवों के साथ में सुग्रीव जी रहा करते थे। अच्छा, जैसे ही सुग्रीव जी ने देखा भगवान राम जी आ रहे, लक्ष्मण पहचान नहीं पाए। सुग्रीव जी ने कहा हनुमान जल्दी से आओ, देखो ये कौन आ रहे हैं, दोनों बलवान लग रहे हैं, क्षत्रिय लग रहे हैं। देखो जाकर कहीं बाली ने तो नहीं भेजा मेरे दुश्मनों को, क्योंकि बाली नहीं आ सकता यहाँ पे। माताओं इधर राधे राधे, खोपड़ियां ज्यादा हिल रही हैं आप लोगों की। उधर ग्रुप बनाकर बातें आने लगी। बस 10 मिनट और समय दीजिए आप लोग, ठीक है? बस कथा आगे बढ़ा रहे हैं। तो महाराज सुग्रीव ने कहा यहाँ पर बाली तो आ नहीं सकता। बाली को श्राप था, मातंग जी ने श्राप दिया था कि बाली इस